हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ज्योग्राफी क्लास। मेरा नाम है सुखदीप कौर। तो आज की क्लास में हम कल के ही टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि कल हमने कौन सा टॉपिक लिया था? लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। तो लाइफ के बारे में बात करें तो 3 लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन द अर्थ: एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स हमने कल डिस्कस कर लिए थे, हमने कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। आज बारी है टू टॉक अबाउट द ह्यूमन्स। हाउ डू ह्यूमन्स लिव ओवर देयर? We have learned कि humans do move from one place to another for their survival to in the search of food, shelter and clothing along with water. So आज की क्लास में हम how the people are living over there तो houses की बात करेंगे, what are they eating उनके खाने की बात करेंगे, how are they surviving उनकी conditions कैसी हैं, what are they earning, how are they earning if they are earning. So कुल मिला के आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन से रिलेटेड है और ह्यूमन पे ही फोकस्ड है। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है पीपल ऑफ द अमेज़न। क्योंकि लाइफ इन द अमेज़न डिस्कस कर रहे हैं तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बात करें कि वो करते क्या हैं? खेती करते हैं, बिकॉज ट्राइबल पीपल हैं, दे आर नॉट दैट सिविलाइज्ड और एजुकेटेड, सो दे डू एग्रीकल्चर दैट टू नॉट द मॉडर्न एग्रीकल्चर जहाँ पे कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। दे डू ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट ऑर्गेनिक में भी ऑथेंटिक पुराने ज़माने में जो फार्मिंग होती थी जिसको बोलते थे स्लैश, काटना और जला देना, बर्निंग। सो दे डू प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फ्यू पॉइंट्स टू बी डिस्कस एट फर्स्ट। स्लैश मतलब पेड़ों को काट देना, क्योंकि जंगल है, पेड़ ही पेड़ है, मोर ओवर एवरग्रीन फॉरेस्ट है। सो दे डू कट द ट्रीज, क्लियर द लैंड, दे बर्न द रिमेन्स, देन जो एशेस बच जाती हैं, राख बच जाती है, उसको सॉइल में एडअप कर देते हैं, जो उसकी फर्टिलिटी को एनहांस करता है। सो दे डू प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देन वुमेन्स टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स एंड रिमेनिंग थिंग ओवर हेयर इज दे डू हंट। विमेन तो खेत संभाल रही हैं, दे डू हेल्प इन द एग्रीकल्चर और दे डू टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स एग्रीकल्चर एंटायरली वाइल डूइंग द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। बट व्हाट आर मेन्स डूइंग? आदमी भी तो कुछ करते हैं। तो मेन्स आर डूइंग द हंटिंग एंड दे आर कैचिंग फिशेस फ्रॉम द अमेज़न रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सो दिस इज discussed over here. People of the Amazon rainforest, first point that we have discussed, they do practice slash and burn agriculture. Men do hunt, they catch fishes and women take care of the crops. इसके बाद स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का ही डिटेल, एज आई हैव टोल्ड यू कि हम इसको थोड़े और डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन अ मेथड ऑफ लैंड कल्टीवेशन, खेती करना, वेयर फार्मर्स क्या करते हैं? लैंड को क्लियर करते हैं बाय स्लैशिंग, बाय कटिंग द ट्रीज एंड बर्निंग ट्रीज। ऐसा नहीं कि सारा का सारा जो पेड़ काटा है उसी को जला देंगे। इफ एनी पार्ट ऑफ द ट्री कैन बी यूज तो उसको यूज कर लेते हैं, बाकी बचे कुचे को जला देते हैं। एंड जो आसपास झाड़ियाँ होती हैं उनको भी जला लेते हैं। कुल मिला के दे डू वांट द एम्प्टी लैंड फॉर कल्टिवेटिंग और फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। सो दिस इज द डिफाइन ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। बट इसके प्रोसेस में क्या क्या आता है? इफ यू टॉक अबाउट द प्रोसेस इन शॉर्ट एज एन ओवरव्यू, तो पहले एक पीस ऑफ लैंड सिलेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे खेती हो सकती है, वेयर देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड दे कैन ईजिली डू द फार्मिंग। तो पहले ज़मीन के टुकड़े से पेड़ काटे जाते हैं, फिर वहाँ पे जो झाड़ियाँ होती हैं या थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है, पेड़ों को वहाँ से हटाने के बाद उसको जला दिया जाता है, सुखा के ऑफ कोर्स। देन उसके जो बाद राख एशेस बच जाती हैं, दैट इज मिक्सड अप विद द सॉइल। ऐसा माना जाता है दैट दीज बर्न्ड एशेस ऑफ दीज ट्रीज एनहांसेस इंक्रीजेस द फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को वो बढ़ाते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। नाउ व्हेन द लैंड इज क्लियर, अ फार्मर विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द एग्रीकल्चर, वो खेती करेंगे। एंड वुमेन्स पर्टिकुलरली, क्योंकि मेन्स तो हंट और फिशिंग कर रहे हैं, हंट जानवरों को हंट करे, वट एवर दे ईट, एंड दे डू कैच फिशेज फॉर द फूड पार्ट। एंड वुमेन्स जो है वो क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं। तो स्लैश एंड बर्न हो गया। अब उसके बाद जो एम्प्टी लैंड है उस पर क्रॉप्स ग्रो की जाएंगी। क्रॉप्स कुछ ही टाइम के लिए ग्रो की जाती हैं, क्योंकि इट इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। इफ़ वी विल यूज अ थिंग फॉर अ रेगुलर टाइम फॉर अ लॉन्गर पीरियड, इट विल डिक्रीज इट्स यूटिलिटी। उसकी जो क्वालिटी है, whether it is soil or anything else. Likewise, if we will grow
crops again and again in the same soil at a small piece of land or the large piece of land, तो क्या होगा, मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या करते थे फार्मर्स, फॉर फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स कह सकते हैं, फॉर 1 or 2 years दे डू द कल्टिवेशन ओवर देयर, फिर उस जगह को छोड़ के आगे जाके फिर से एक ज़मीन का टुकड़ा खाली करते थे बाय स्लैश एंड बर्न, फिर से वहाँ पे खेती करते थे, और जो पिछली ज़मीन वो छोड़ के आए थे दैट इज़ रिमेनिंग एम्प्टी, उसमें कुछ नहीं उगाया जाता, तो नेचुरली थोड़े बहुत घास फूस उसमें उगाते हैं, दैट इज़ अगेन कल्टिवेटेड इन द सॉइल। तो फिर से ये लोग अब जिस ज़मीन पे खेती कर रहे हैं उसको छोड़ के पुरानी वाली पे चले जाते थे। सो दैट इज़ हाउ दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन फॉर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो इसी को अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में डिस्कस करते हैं। सो ट्रीज एंड बुशेस आर कट डाउन, स्लैश कर दिया, द डेब्रीज, कंकड़ पत्थर जो बचे खुचे टुकड़े हैं ट्री कटिंग के बाद, द डेब्रीज इज बर्न्ड रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स के एब्सेंस में क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है। सो क्रॉप्स आर ग्रोन इन द क्लियर्ड लैंड फॉर फ्यू ईयर्स, इट डिपेंड्स ऑन, वी डोंट हैव द पर्टिकुलर ड्यूरेशन। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द सॉइल लूजेस इट्स न्यूट्रिएंट्स। अब जिस मिट्टी में हम लोग बार बार क्रॉप ग्रो किए जा रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स तो क्रॉप ले लेती है, तो पीछे इनफर्टिलिटी रहने लग जाती है, तो फार्मर्स लीव दिस लैंड। तो लैंड छोड़ के जाते कहाँ पे हैं, द लैंड इज अबैंडन्ड, छोड़ दिया जाता है, अबैंडन्ड का मतलब इट इज टू बी लेफ्ट, एंड फार्मर्स मूव टू अ न्यू प्लॉट, अ न्यू पीस ऑफ लैंड। ओवर टाइम फिर वहाँ पे भी टाइम से क्या होता है, जो ज़मीन छोड़ के आए थे वहाँ पे यंग ट्रीज ग्रोस, छोटे छोटे पेड़ पौधे घास ये सब उग जाता है, एंड वो क्या करते हैं, ये जो नए शूट्स या यंग ट्रीज ग्रो होते हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं, दोबारा से न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन करते हैं सॉइल में, क्योंकि सॉइल अगर खाली रहेगी या उसका रेगुलर यूटिलाइजेशन होता रहेगा इट विल डिक्रीज द न्यूट्रिएंट्स और द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो उसको खाली छोड़ दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, देन अगेन द ट्रीज और bushes or small grasses do grow over there to increase the fertility. फिर farmers may return, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी लैंड पे वापस आएँ जहाँ पे उन्होंने पहले छोड़ दिया था और अभी यंग ट्रीज ग्रो हो गए हैं, वो किसी और पे भी जा सकते हैं। सो दे कैन रिटर्न ऑल्सो, एंड इफ दे आर रिटर्निंग टू कल्टिवेट द लैंड अगेन एंड अगेन when the fertility is restored, ये यंग ट्रीज और न्यू वेजिटेशन की वजह से उस ज़मीन की फर्टिलिटी रिस्टोर हो चुकी है। So this is the concern. Now as they are growing crops majorly two parts में divide होती है, cash crops and food crops. Crops होती हैं, I know, फसल होती है, अन्न होता है, but still it is further to be divided into basic two. Cash crop जो कि particularly आप sell out करने के लिए grow करते हैं, and the food crop that is particularly grown for the eating part or for one's own consumption. So they do grow crops generally for their eating purpose, tapioca, pineapple, sweet potatoes. So ये majorly grown crops हैं and they do eat it as well. And the cash crops they grow is coffee, cocoa. cocoa से ही coffee beans बनते हैं. Then maize, corn. Everyone loves sweet corn. ठीक है. अब है बारी houses की, तो वो था उनका basic जो खाते हैं उसके बारे में, ठीक है। अब ये हाउसेस, सो रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड वुड, खाने की हमने बात कर ली, अब उनके शेल्टर की बात करें, हाउ डू दे लिव। रेन फॉरेस्ट हैं, जंगल ही जंगल है, वो भी रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट हैं, तो लकड़ी भी बहुत हार्डवुड मिलती है वहाँ पे। हार्डवुड इन द टर्म्स देयर आर अगेन टू टाइप्स ऑफ वुड्स, लकड़ी भी दो तरीके की होती है, सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड। सॉफ्टवुड इज नॉट दैट गुड फॉर आर पर्सनल यूजेजेस, हम फर्नीचर बनाने के लिए, अदर पर्पजेस के लिए हार्डवुड बहुत यूज़ होती है, तो यहाँ पे लकड़ी ही लकड़ी है। सो दे डू ऑब्टेन वुड फॉर हाउस मेकिंग। अब कैसे घरों में वो रहते हैं, पर्टिकुलरली दो तरीके के घरों में, एक तो है कच्चे घर, दे आर हैविंग थैच्ड रूफ्स, एंड अदर आर अपार्टमेंट लाइक हाउसेज विद द स्लैंटिंग रूफ। सो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा जने रहते हैं, बट particularly these two kinds of houses are found in the Amazon basin where people live. And apartment like houses को क्या बोलते हैं, मलोका। Can we read? So some people live in thatched houses, ऐसे। Thatch basically
जो पेड़ों की ब्रांचेस सूख जाती हैं लंबी लंबी, उनको सुखाकर फिर उनसे ऐसे बनाए जाते हैं घर। देन सम लिव इन लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस कॉल्ड मलोका विद द स्टीप होती है द स्लोप टू बी सेट, ढलान। एक तो होती है खड़ी ढलान और एक होती है थोड़ी सी जेंटल ढलान। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्लोप्स। आज सब कुछ 2 में चल रहा है, लेट इट बी। तो जेंटल स्लोप होती है आराम से जो ढलान आ रही है, जिस पे आप इजीली क्लाइंब कर सकते हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। फिर आती है स्टीप स्लोप, खड़ी चट्टान जिसको बोल देते हैं, तो उस पर चढ़ना आसान नहीं होता। आसान क्या, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सो दिस काइंड ऑफ हाउसेज आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ Amazon river basin for their shelter part to live in. अब इन हाउसेस के बाद हमने क्रॉप्स की बात की, व्हाट दे डू, हमने खाने की भी बात की, बट एग्जैक्टली वो क्या खाते हैं, तो दे डू ईट कसावा, जिसको कि क्या बोलते हैं, मैनियक भी बोलते हैं। और ये स्वीट पोटैटो की तरह अर्थ के नीचे, मतलब इट डजंट ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट ग्रोज बीनीथ द सर्फेस ऑफ द, जैसे कि स्वीट पोटैटो, हमारा रेडिश, ये सारी चीज़ें, कैरेट, ये ग्रो होती हैं। तो इस तरीके का देखने में होता है। इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक द स्वीट पोटैटो एंड दे डू ईट दीज अगली थिंग्स ऑल्सो। वेजिटेबल्स के साथ साथ कुछ ऐसी उटपटांग चीज़ें भी खाते हैं, जैसे कि ये क्वीन एंट को खाते हैं, एग सैक्स को भी खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन तो नहीं, बट या इट इज़ देयर चॉइस बिकॉज दीज आर फाउंड इन अबंडेंस ओवर देयर। अब बारी है चेंजेस की। शेल्टर डिस्कस हो गया, खाना डिस्कस हो गया, व्हाट दे डू वो भी डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं चेंजेस की। एज अर्ली पीपल वर सेटल्ड ओवर देयर, दे डू लिव्ड इन ट्राइब्स। एज दीज आर डेंस फॉरेस्ट, तो अर्लियर दे वर इनएक्सेसिबल, वहाँ पे कोई एक्सेस नहीं कर सकता था इस रीजन को, मतलब ईजिली आप घने जंगलों के अंदर तक नहीं जा सकते थे, क्योंकि पेड़ों की कटाई करने के लिए भी औजार इतने अच्छे नहीं थे, मशीन्स नहीं थी। मोर ओवर अमेज़न रेन फॉरेस्ट तक पहुँचना ही मुश्किल था। बट बाय द टाइम, समय बहुत कुछ बदल देता है, समय बलवान होता है, तो बाय द पासिंग टाइम यहाँ पे एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स जाने लगे, वहाँ पे लोगों को छोड़ के आने लगे जो कि मॉडर्न और सिविलाइज लोग थे। वहाँ पे लोग गए, उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस किए। ये जो अपार्टमेंट हाउसेस की हम बात कर रहे हैं, ये भी इन्हीं लोगों की वजह से पॉसिबल हो सका एक्चुअली। तो जंगल थे, अब लोग और रहने गए, क्योंकि एक्सेसिबल हो गए जंगल, तो पेड़ों की कटाई होगी। पेड़ों की कटाई होगी तो मिट्टी, लूज सॉइल विल बी देयर। इफ लूज सॉइल विल बी देयर, इरोजन विल बी देयर ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव शुरू हो जाएगा। मिट्टी हवा और पानी के साथ बह के आगे चली जाएगी, इट विल लूज इट्स फर्टिलिटी। तो इस तरीके से अभी कल्टीवेशन के लिए लैंड कम होता जा रहा है, जंगल कम होते जा रहे हैं, एंड लोग वहाँ पे ज़्यादा एक्सेस कर पा रहे हैं, ज़्यादा रहने लगे हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ की बायोडाइवर्सिटी जो है सफ़र हो रही है। बायोडाइवर्सिटी, वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ओवर देयर। सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम द चेंजेस। सो लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेज़न बेसिन इज चेंजिंग स्लोली। एकदम से नहीं हुआ, इट टेक्स सेंचुरीज। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ चीज़ों का। Earlier, tribal people who used to live in the jungles, they don't see the people for centuries maybe, but धीरे धीरे ये region accessible हुआ। लोगों ने aircrafts देखे, airplanes देखे, helicopters देखे, cars देखी। So developmental activities were going on। अभी लोगों को जंगल कट रहे हैं, तो लोग जंगल में रहते थे, so they were moved out of from the jungles, from the forests, and they were forced to do something else। तो उससे भी they have started earning, तो उनकी लाइफ में भी चेंज आया। So developmental activities are leading to the gradual destruction। तबाही हो रही एक तरीके से, जो उनका घर था, जंगल था, पेड़ पौधे थे, अगर पेड़ पौधे कट रहे हैं, जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं। So animals, where they are going to live? Humans who are staying inside the forest, वो कहाँ जाएंगे? उनको जंगलों से बाहर आना पड़ेगा। तो इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। डेवलपमेंट, विकास जब भी होता है, अपने साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स, कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी लेके आता है। दिस इज़ वन ऑफ देम। सो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर तरीके के
एनिमल्स, प्लांट्स, वहाँ की सर्वाइवेबल कंडीशंस होती हैं। गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव करना सीख जाते हैं, और सर्दी वाला रीजन है, एक्सेस रेनफॉल वाला रीजन है, सो दे डू सर्वाइव अकॉर्डिंगली। तो यहाँ का जो इकोसिस्टम है दैट गॉट डिस्ट्रक्टेड ड्यू टू द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। ना ट्रांस एमेजोन, सबसे पहले वहाँ बना था ट्रांस एमेजोन हाईवे, जो बना था 1970 में। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे और ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज होती गई। एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स हैव मेड ऑल पार्ट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल नाउ, अगेन लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ओनली। द इंडिजिनियस पीपल आर दोज पीपल who used to live at a place not for few years, from centuries. Their ancestors were living at that place. The ancestral family lives at a particular place. तो वो होते हैं indigenous people, not आदिवासी, ठीक है। So indigenous population have been pushed out. जंगलों से उनको बाहर भेजा गया, क्योंकि the modern people or who have reached this region for the developmental activities, तो उनको जंगल साफ कराना है ना, तो where they are going to send the people? Of course out of the town they will arrange some things and some opportunities for the people, ताकि वो लालच में आए, या at least they should understand कि अब जंगलों में रहने का टाइम नहीं है, they should move out of the particular forest area. They were forced to settle in new areas where they continue to practice their distinctive way of farming. उनको forcibly उनके जंगलों से भेजा गया, लकड़ियाँ क्योंकि काटी गई, यहाँ पे स्लैश एंड बर्न का एक व्यू गिवन है इमेज में। मूविंग फर्दर, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग बायोलॉजिकल डाइवर्स मीन्स वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स और इट इज अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स। A significant portion of the Amazon rainforest disappears annually. हर साल जंगल का एक मेजर पार्ट डिक्रीज होता जा रहा है, and in total, or it's the last statement for this topic particularly, life in the Amazon basin, यहाँ का जो फॉरेस्ट का ऑक्यूपाइड एरिया है वो कम होता जा रहा है। You can take out an idea with the help of these 3 photos. Starting from 1, it is the second and it is the third one. Over here you can see the developmental activities have just started. अभी शुरू हुई है, तो जंगल का एक हिस्सा कटा, फिर और हिस्सा कटा, यहाँ पे इंसानों ने खेती करनी शुरू कर दी, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी आ गए, यहाँ पे स्लैश एंड बर्न स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, अभी और ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होने लगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे what exactly is the ratio of the forest remaining, and over here what was the ratio of the forest. So these are due to the development activities. Lastly, topsoil erosion. As I've told you, when the trees will not grow on the soil or in a soil, what will happen? There will be the presence of loose end, मिट्टी dry रहेगी, whether it is raining, but there is nothing to get hold of, क्योंकि roots जो होती हैं trees की, vegetation की जो roots होती हैं, they take hold of the soil due to the moisture content present in the soil. तो अब यहाँ पे growth तो है ही नहीं, vegetation तो है ही नहीं, so what will happen? The topsoil erosion increases as forests are destroyed. Heavy rainfall washes away, बताया था ना, wind and water both can wash the topsoil and the soil erosion may occur. Lush forest, lush मतलब हरे भरे घने जो जंगल थे, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बैरन लैंडस्केप, बंजर धरती बन गई है। बंजर धरती क्योंकि टॉप सॉइल जो टॉप सॉइल थी हवा के साथ या पानी के साथ बह के चलेगी, अब पीछे क्या रह गया? खाली जमीन जो कि फर्टाइल भी नहीं है, दैट इज वाई बैरन लैंडस्केप। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइफ इन द अमेजोन बेसिन, एंड आज की क्लास के लिए हमने पढ़ा हाउ द पीपल आर लिविंग एंड हाउ देयर लाइव्स आर चेंजिंग। सो this is the learning outcome of our chapter, and you can see how developmental activities are changing this Amazon rainforest region. So before winding up the chapter, 2 more questions. So our first question is, what is the name of the large apartment like houses in the Amazon rainforest? तो large apartment like houses को क्या नाम दिया गया है? Malokas, क्योंकि yogurt, long houses and igloos are not the houses to be built up in the Amazon rainforest. ये Greenland side region के houses कहलाते हैं actually, but they are made up of snow bricks. Last question for the revision part.
What type of agriculture is practiced by the people of the Amazon rainforest? किस तरीके का agriculture practice करते हैं? Slash and burn. So that was all about this chapter, but still our one part is remaining. So we will complete our chapter in the next class. एक्चुअली ये हमारा फर्स्ट पार्ट का ही एक सब पार्ट चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट लाइफ इन द अमेज़न बेसिन है ना, तो हमने एनिमल एंड प्लांट्स पिछली क्लास में डिस्कस किया और इंसानों को आज डिस्कस कर लिया. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी मूविंग अहेड विद द चैप्टर्स कंप्लीशन. टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, कीप फोकसिंग ऑन टू योर स्टडीज. टेक केयर, बाय बाय.